संजय, जी भैया। ये पैसे रख ले और गाड़ी की किस्त भर देना। जी भैया। और नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाना। अच्छा भैया, ये पैसे ज्वेलरी आप बैंक लॉकर में क्यों नहीं रखते? अब आप घर पे रहते नहीं, मैं रहते नहीं, इस घर में कोई नहीं रहता। अगर गलती से चोरी वोरी हो गई तो सारा सामान एक साथ चला जाएगा। देख, पैसा तो मैं बैंक में रख सकता हूं, लेकिन ये ज्वेलरी तेरी भाभी की निशानी है, इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। रोज एक बार उन्हें देख के इसी बहाने उन्हें याद कर लेता हूं। भैया, आप भाभी के याद के सहारे कब तक जिएंगे? आपको नहीं लगता कि इस घर में एक औरत की जरूरत है? हम तो कहते हैं कि आप शादी कर लीजिए भैया। संजय, मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूं कि इस घर में कोई भी औरत तेरी भाभी की जगह नहीं ले सकती, इसलिए मैं तो शादी करूंगा नहीं। और रही बात इस घर में किसी औरत के आने की, तो तेरी भी तो शादी की उम्र हो गई है, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? सोच तू, इस घर में बहू आएगी तो कितना अच्छा लगेगा। तू कहे तो मैं किसी से तेरी शादी की बात चलाऊं, और अगर तेरी नजर में शादी के लिए कोई लड़की है तो तू बता दे, उससे शादी की बात करवा देता हूं। भैया, एक लड़की है, पर मैं चाहता हूं कि पहले आपकी शादी हो जाए। अच्छा जी, तो खुद के मन में शादी के लड्डू फूट रहे हैं और शादी की बात करके अपने भाई की टांग खिंचाई कर रहा है। जल्दी बता, कौन है वो लड़की, बोलना। भैया, उसका नाम रितु है। अभी 3 महीने पहले ही हमारे साथ उसने ऑफिस में ज्वाइन किया है। अरे वाह, पिछले 3 महीने से मेरा भाई प्यार में मजनू बना हुआ है और मुझे खबर ही नहीं। बता, कब मिलवा रहा है उससे? कब मिलवा रहा है इस घर की होने वाली बहू से? भैया, कल संडे, कल बुला लूं क्या? वाह, बड़ी आग लगी हुई है। कल क्यों, आज शाम को ही बुला ले, लेकिन हाँ, उसके सामने जरा कंट्रोल में रहना, ज्यादा फड़फड़ाना मत, ठीक है? ठीक है भैया। चलो जल्दी से मैं भी तैयार होके चलता हूँ, वरना दोनों ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। जी। एक बार शादी हो जाने दो बस। संजय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भैया से मिलके मैं क्या बात करूंगी? अरे इसमें डरने की क्या बात है, जो पूछे वो बता देना। अच्छा सुनो, एक अच्छा सा ना सलवार सूट पहन कर आना। क्यों? वेस्टर्न ड्रेस में आऊंगी तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे शॉर्ट ड्रेस पहन कर आओगी ना तो भैया तुम्हारे साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। फिर शादी के बाद मेरी वेस्टर्न ड्रेसेस का क्या होगा? रात को पहनना ना मेरे लिए। वैसे भी तुम शॉर्ट ड्रेस में ना बहुत सेक्सी लगती हो। बस तुमसे तो गंदी बातें करवा लो। शर्म नहीं ना आती तुम्हें? दिन में गंदी बातें नहीं करते संजय बाबू, काम पर ध्यान दीजिए, काम पर। वैसे भैया से मिलने कब जाना है? अरे हाँ, भैया तो हमसे पहले ही घर पहुंच जाते हैं। अच्छा, मैं काम करते हैं, हम तुम्हें शाम को लेने आते हैं, ठीक है? ठीक है, फिर मैं शाम को रेडी मिलूंगी। चलो, अपना ख्याल रखना। आ गए तुम लोग? आओ आओ। बस बस बस, जीती रहो जीती रहो। हम भी अभी आए ऑफिस से। आओ अंदर आओ। आओ ऋतु बेटा, बैठो। तुम दोनों आराम से बैठो, हम तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आते। अरे नहीं भैया, मैं बनाती हूँ ना। अरे नहीं नहीं ऋतु, एक बार तुम बहू बन के इस घर में आ जाओ, फिर हम लोग रोज तुम्हारे हाथ का बना हुआ ही नाश्ता करेंगे। तुम बैठो आराम से। अच्छा ये बताओ, हमारा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। ऋतु, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? वो भैया, रितु और उसकी मम्मी रहती है साथ में।
संजय, हमने तुमसे पूछा है क्या? हम रितु से बात कर रहे हैं ना? बेटा, इसे इंटरव्यू मत समझना, हम सिर्फ तुमसे पूछ रहे हैं। बस भैया, मैं और मेरी माँ हैं। जब मैं 4 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद माँ ने ही मुझे बड़ा किया है, और जब 3 महीने पहले मेरी जॉब लगी है तो मेरी माँ भी मेरे साथ बरेली से आ गई। वो क्या है ना, माँ ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और यहाँ पर कहाँ रहते हो तुम लोग? वो इंदिरा नगर है ना, उसके पास ही। अच्छा रितु बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें संजय पसंद कैसे आ गया? ये तो बहुत आलसी है। हाँ भैया, पता है। वैसे कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक कर दूंगी। ये भी ठीक है। एक मिनट, तुम दोनों आराम से बैठ के चाय पियो, हमें एक अर्जेंट काम है, हम निपटा के आते हैं। और बेटा, हमने आपके लिए खाना बना के रखा है, खा के जाना। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। बाय बाय। बाय। ये वो सब छोड़ो। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम दिन में गंदी बातें नहीं करती। एक बार शादी हो जाने दो, फिर जी भर के गंदी बातें करना। भैया भी मान गए, अब हमारी शादी भी हो जाएगी। भैया तो मान गए डार्लिंग, और मम्मी को अभी भी मनाना बाकी है। मम्मी भी मान जाएंगी ना। फिलहाल आज के लिए तुम तो मान जाओ प्लीज। नहीं नहीं। प्लीज ना। भैया, घर ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मम्मी जल्दी आइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बस आई बेटा, तू तब तक नाश्ता तो करा। ओके, समोसे लीजिए भैया। हाँ, लेता हूं। थैंक यू। लो बेटा, चाय लो। रितु, चाय ले। देखिए विजय जी, हमने रितु को बड़े ही प्यार से पाला है। इसके पापा तो हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, तो पापा का प्यार क्या होता है रितु को नहीं पता। लेकिन अब जब संजय से शादी हो जाएगी तो बड़े भाई के रूप में इसे पापा का प्यार भी मिल जाएगा। इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है। सुरभि जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रितु मेरी बेटी की तरह है। एक बार वो बहू बन के हमारे घर आ जाए तो बस मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। सही बात है, और मैं भी फिर बरेली चली जाऊंगी। अरे, आप बरेली वापस क्यों जा रही हैं? आप चाहें तो हमारे साथ हमारे घर पर भी रह सकती हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, और आप मुझसे कह रहे हैं मैं बेटी के घर में ही रह जाऊं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आप यही रहिए ना। बरेली अकेली जाकर क्या करेंगी? यहां पर रहेंगी तो मिलना जुलना भी लगा रहेगा। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मेरे ससुराल में नहीं रह सकते तो क्या हुआ, यहाँ तो रह सकते हो। अच्छा अच्छा, मैं रह जाऊंगी। अच्छा विजय जी, सुनिए ना, पंडित जी ने नेक्स्ट वीक का मुहूर्त निकलवाया है। उन्होंने बोला है वो शुभ है। आपकी क्या राय है? पर मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? संजय और रितु अगर ओके हैं तो। अब भैया, हमें कोई एतराज नहीं है, आप दोनों जैसा ठीक समझे। तो ठीक है, अगले हफ्ते इन दोनों की शादी करवा देते हैं। जी बहुत अच्छा, फिर इस बात पे तो मुंह मीठा करना बनता है ना? बिल्कुल। लीजिए ना, जलेबी लीजिए ना। रितु, संजय, उठो बेटा, 7 बज गए। कहाँ जा रहे हो? आवाज लगा रहे हैं ना भैया। अरे आज संडे है ना, ऑफिस थोड़ी है कि वो लेट हो रहे हैं। पर भैया की चाय तो लेट हो रही है।
मैंने इसीलिए मना किया था ना कि मेड को मत निकालो, और तुम सुनती कहाँ हो हमारी। घर से लेकर ऑफिस का सारा काम तुम संभालती हो। 1 महीना हो गया हमारी शादी को, तुम मेरी बीवी हो, मेड नहीं। और इस घर की बहू भी, और बहू के रहते मेड की क्या जरूरत है? चलो अब जाने दो, वरना भैया फिर से आवाज मारे। और मुझे चेंज भी करना है, नाश्ता भी बनाना है। बाय। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। सॉरी वो थोड़ा लेट हो गया, मैं भी फटाफट से चाय बना देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आज तो संडे है, तुम अपनी मम्मी के घर जा रही हो ना? नहीं भैया, मैं नहीं जा रही, एक्चुअली मम्मी आ रही है शाम को। अच्छा। नमस्ते विजय जी। नमस्ते सुरभि जी, आइए ना। सॉरी सॉरी, ये साड़ी भी ना। मम्मी, अरे रितु बेटा, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक। अरे बस बस, कैसे हो बेटा? बहुत अच्छा। अरे रितु, जरा चावल लेके आना। हाँ लाती हूँ। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, मुझे देखकर आज बहुत खुशी हुई। आज मुझे मौत भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। मम्मी कितनी बार कहा है आपसे, ये मरने वरने की बातें मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ही बेटा, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुझे संजय जैसे इतना अच्छा पति और पिता जैसे बड़े भाई का प्यार इसी घर में मिल रहा है, और क्या चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ मैं बरेली चली जाऊं। वैसे भी अब अकेले मन तो लगता नहीं है, और बेवजह रेंट देना पड़ता है घर का, तो बरेली जाके अपने फार्म हाउस का काम देख लूंगी। कैसी बातें कर रही है मम्मी, ये भी तो आप ही का घर है ना। रितु तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सुरभि जी, मैंने तो पहले भी आपसे कहा था आप यहीं शिफ्ट हो जाइए। क्यों रितु? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मेरी बेटी खुश रहे बस, और मुझे क्या चाहिए। मम्मी प्लीज चुप हो जाओ। कुछ नहीं बेटा, आज तेरे पापा होते ना तो तुझे देख के बहुत खुश होते। मैं मानती हूँ मम्मी कि पापा के जाने के बाद से आप बहुत अकेलापन फील करती हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ घर शिफ्ट हो जाऊं। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपने घर में रह। मुझे तो बस तेरे पापा की कभी कभी बहुत याद आती है। सुरभि जी, सुरभि जी, ये आपका अपना घर है, आप जब तक चाहें यहां पर रह सकती हैं। और आप खुद को अकेला क्यों महसूस करती हैं? हम सब हैं ना। अरे मैं भी क्या खाने के टाइम पे रोने धोने की बातें लेके बैठ गई। बैठे ना विजय जी। अच्छा बेटा, खाना कैसा बनाया है इसने? अरे मम्मी जी, खाना बहुत अच्छा बना है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाता जाऊं, लेकिन सोच रहा हूं कहीं पेट ना खराब हो जाए। सुरभि जी, आज आप रितु के पापा को कुछ ज्यादा ही याद कर रही थी, तो सोचा थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लेता हूं, आपका मन हल्का हो जाएगा। कुछ बताइए अपने बारे में। रितु के पापा को 17 साल हो गए हुए। लव मैरिज की थी हमने, घर वाले अगेंस्ट थे, फिर भी भागकर शादी की थी। बहुत खुश थे हम लोग। आपको पता है, मैं घर से दूर रहती थी,
फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे वो। कभी भी उदास नहीं होने दिया उन्होंने मुझे। मुझे ना उनसे कभी भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि वो बिन मांगे ही सब दे देते थे। मुझे लगता था मैं दुनिया की सबसे लकी औरत हूं। फिर अचानक से उनकी एक्सीडेंट की खबर आई, लेकिन जाते जाते भी ना वो मुझे एक खूबसूरत तोहफा दे गए, रितु। कभी कभी उनकी बहुत याद आती है, बट रितु को देख के सब भूल जाती हूँ। तो आपको कभी किसी और की जरूरत महसूस नहीं हुई? आई मीन, आपने दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन सही बताऊं, मैं रितु के प्यार को कभी बांटना ही नहीं चाहती थी। इसलिए कभी अपनी जरूरतों और अरमानों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। खैर मेरी छोड़िए, अपनी बताइए ना, आपने भी तो कभी शादी नहीं की। सेम हियर। हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन मेरे और सुधा के बीच ऐसी बॉन्डिंग थी जैसे हम दोनों एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हो। उसे पाने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मैं अपने हर दुख, हर दर्द को भूल जाया करता था। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। वो मां बनना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर हमारा अपना बच्चा हो गया तो मेरा और सुधा का प्यार संजय के लिए बढ़ जाएगा। इसलिए मैं अपना बच्चा नहीं चाहता था, और उसने इस बात में मेरा साथ दिया। लाखों में एक थी वो। आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने ना आए। आप ही बताइए, इतना प्यार करने वाली, इतना त्याग करने वाली बीवी की जगह कोई और ले सकता है क्या? वाकई में आपकी बीवी तो मिसाल थी, लेकिन कोई तो होगा ना जो आपकी भावनाओं को समझ सके, आपको समझ सके। और अब तो संजय की भी शादी हो गई है। आई थिंक यू शुड मूव ऑन। हाँ, पर अब कोई ऐसा कहाँ मिलेगा? आप खुद को ही देख लीजिए ना। आपने रितु के लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब तो वो सेटल भी हो गई है, तब भी आप अपने बारे में नहीं सोच रही हैं। आई थिंक आप सही कह रहे हैं। हम दोनों की कहानी एक जैसी ही है। हम दोनों ही मूव ऑन नहीं करना चाहते। शायद हमें आदत हो गई है ऐसे तन्हा रहने की। शादी के बाद तुम और सेक्सी लगने लगी हो। बस बस, अब और फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई लव यू सो मच संजय। आई लव यू। अच्छा विजय जी, बहुत रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? आई थिंक यू शुड मूव ऑन।
आज आप रितु के पापा को कुछ ज्यादा ही याद कर रही थी, तो सोचा थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लेता हूं। मुझे भी प्यास लगी है। नहीं, ये ठीक नहीं है, गलत है ये सब कुछ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए एक जैसे हैं। फिर इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत है ये।